नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन मारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत करते हुए राजस्थान की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर मंडार से आपको बताते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती के पावन अवसर पर मंगलवार को मंडार कस्बे में महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण महावीर स्वामी मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा रही। गाजे बाजे और धार्मिक भजनों की गूंज के साथ शुरू हुई ये यात्रा कस्बे के न्याती, नोहरा, मैन बाजार, बोहरावास और कंकु तारा क्षेत्र सहित प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी है। मार्ग में जगह जगह पर ग्रामीणों, व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। वही पूरा कार्यक्रम मुनि भव्य रत्न विजय एवं योग रत्न विजय के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। सुबह मंदिर परिसर में भगवान महावीर का विशेष पूजन, महाभिषेक और आरती भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। संतों ने अपने प्रवचन में भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में उतारने और जीव मात्र पर करुणा करने का आह्वान किया। मंडार से ललित श्रीमाली की खबर आपको बता रहे। खबर रायसिंह नगर से। सीमावर्ती क्षेत्र रायसिंह नगर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पवारसर धाम हनुमान मंदिर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आगाज मंगलवार को विशाल शोभा यात्रा के साथ किया गया। सिद्धपीठ झांकी वाले बालाजी मंदिर श्री गंगानगर के गुरुजी प्रेम अग्रवाल के पावन सानिध्य में शुरू हुए इस महोत्सव ने पूरे शहर को भक्तिमय कर दिया। शोभा यात्रा के दौरान पूरा रायसिंह नगर प्रभु श्री राम और बजरंग बली के जयकारों से गूंज उठा। धार्मिक बस सेवा समिति द्वारा मुख्य बाजार में दूध की शीतल ठंडाई का स्टॉल लगाया गया, जहां पर सेवादारों ने उत्साहपूर्वक सेवा की। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 2 अप्रैल तक दिव्य अखंड राम नाम संकीर्तन का जाप अनवरत यूं ही चलता रहेगा। इस दौरान श्री राम दरबार की भव्य झांकी सजाई गई और बाबा को सवामणि के भोग भी लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए एएसआई चुन्नीलाल के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ नजर आया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की खबर आपको बता रहे हैं। खबर श्रीकरणपुर से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कागजों और रेटिंग में प्रथम आने वाली श्रीकरणपुर नगर पालिका की पोल मंगलवार को महज 5 मिनट की बारिश ने खोलकर रख दी। विडंबना देखिए कि जिस नगर पालिका के कंधों पर पूरे शहर की सफाई का जिम्मा है, उसी नगर पालिका प्रांगण के ठीक सामने अरुण वंश भवन वाली जो गली थी, उसमें सड़क का हाल नारकीय हो गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर पालिका सफाई कर्मियों द्वारा नियमित सफाई नहीं की जा रही और अधिशासी अधिकारी ईओ संदीप बिश्नोई इस गंभीर समस्या की ओर पूरी तरीके से आंखें मूंद कर बैठे हैं। गौरतलब है कि करणपुर नगर पालिका ने पूर्व में स्वच्छ भारत योजना में उच्च स्थान प्राप्त किया था, लेकिन वर्तमान स्थिति ने इन उपलब्धियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जनता का आरोप है कि घर बैठे लोगों से फीडबैक लेकर रेटिंग तो हासिल कर ली गई, लेकिन धरातल पर सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। इलाके की जनता में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश भी व्याप्त है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खबर आप देख रहे हैं। खबर पुष्कर से प्रेरणादायक खबर सामने आई, जहां पर प्रवीण शिक्षा निकेतन स्कूल की छात्रा रिंकू भील ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए हिंदी साहित्य में 96% और हिंदी विषय में 94% अंक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल किया है। मध्यम परिवार में आने वाली रिंकू की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता ये साबित करती है कि कठिन परिस्थितियां भी मजबूत इरादों के आगे छोटी पड़ जाती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस वर्ष के परिणाम में कुल पास प्रतिशत में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन छात्राओं का दबदबा हर संकाय में कायम रहा। विज्ञान में 97.52%, वाणिज्य में 93.64% और कला में 97.54% परिणाम रहा, जहां पर हर वर्ग में छात्राएं आगे रही। रिंकू जैसी बेटियां आज समाज के लिए प्रेरणा बन रही है, जो कि ये संदेश देती है कि मेहनत, लगन और से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पुष्कर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रिजल्ट 12th का तो मतलब अच्छा आया है और सब्जेक्ट तो 5 थे और मार्क्स 91 बने हैं। अच्छा, किस प्रकार तैयारी रही है? कितने घंटे आपने पढ़ाई करी है? शाम से भी की थी, ज़्यादातर तो 4-5 घंटे पढ़ाई, और स्कूल वालों की तरफ से भी बहुत हेल्प मिली और एफएन फाउंडेशन की तरफ से भी, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। अच्छा, इसमें किन किन का आपको सहयोग रहा है पढ़ाई के अंदर? बहुत हर्ष की बात है। देखिए सर, पिछली बार 10th क्लास का भी रिजल्ट आया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रवीण शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र
और छात्राएं लगातार बेहतर रिजल्ट देते आ रहे हैं। ये संस्था पिछले 30 से ज़्यादा वर्षों से पुष्कर में अपनी सेवाएं देती आ रही है। इस बार का जो 12th क्लास का रिज़ल्ट है वो अपने आप में बहुत ख़ास है। ये ऐसे है कि 10th क्लास में रिंकू भील ने 76% बनाए थे। 12th में रिजल्ट 12 खबर जालौर से आपको बता रहे हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मंगलवार को पूरे जालौर जिले में अपार श्रद्धा, हर्षोल्लास और धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया गया। सत्य, अहिंसा और अपिग्रह का यहां पर संदेश देने वाले भगवान महावीर की जयंती पर समूचा जिला भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। लगभग 599 ईसा पूर्व वैशाली के क्षत्रिय कुंड में जन्मे वर्धमान ने समाज को जियो और जीने दो का अमर संदेश दिया। पावन अवसर पर जालौर शहर सहित जिले के विभिन्न कस्बों के जिनालयों में सुबह से ही अभिषेक, विशेष पूजा अर्चना और मांगलिक कार्यक्रमों का तांता लगा रहा। महोत्सव का मुख्य आकर्षण नगर के प्रमुख मार्गों से निकली भव्य शोभा यात्रा रही। केसरिया ध्वज, सुसज्जित झांकियां और बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के बीच निकली से यात्रा में जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर उनियारा से। उनियारा क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित ईसरदा डैम का निर्माण कार्य अब स्थानीय निवासियों के लिए जी का जंजाल बनता हुआ जा रहा है। निर्माण कार्य में लगी कंपनी की घोर लापरवाही और प्रबंधन की अनदेखी के चलते बनेठा क्षेत्र के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। धूल के गुब्बार, ओवरलोड डंपर और बदहाल सड़कें अब यहाँ की नियति बन चुकी है। बनेठा के रॉयल्टी चौराहे से ईसरदा डैम तक सड़क चौड़ीकरण का जो कार्य है वो प्रगति पर है, लेकिन कंपनी द्वारा सुरक्षा मानकों और धूल नियंत्रण के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिन भर तेज रफ्तार से दौड़ते ओवरलोड डंपरों के कारण सड़क पर बिछाई गई मिट्टी धूल बनकर उड़ रही है। आलम यह है कि दोपहिया वाहन चालकों को सामने का रास्ता तक नजर नहीं आता, जिससे कि इस मार्ग पर किसी भी समय बड़े हादसे होने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कंपनी द्वारा सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा। लगातार उड़ती धूल के कारण क्षेत्र के लोगों में खांसी, सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी और आंखों में जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। स्वच्छ हवा में सांस लेना अब क्षेत्रवासियों के लिए एक सपना बनता जा रहा है। उनियारा से राजेश सैन की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर धौलपुर से। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण अपराध गोष्ठी ली। बैठक के दौरान एसपी ने जिले की कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की और अपराध नियंत्रण के साथ पुलिसिंग को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में ऑपरेशन त्रिनेत्र पर विशेष जोर देते हुए एसपी ने निर्देश दिए कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाए। इससे न केवल अपराधियों में खौफ पैदा होगा, बल्कि वारदातों के खुलासे में भी तकनीक का बेहतर उपयोग हो सकेगा। नशा तस्करों और अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने आदतन अपराधियों की निगरानी करने, नई हिस्ट्री शीट खोलने और जिले में गश्त और नाकाबंदी बढ़ाने के भी आदेश दिए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तुम्हारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।